बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज हमारे किचन में बन रहा है जी मटन नमकीन पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। बहुत ही कम मसाले इसमें जाएंगे। झटपट से तैयार होने वाला ये पुलाव है। ईद पर आप इस पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मटन नमकीन पुलाव बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम मटन का गोश्त लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। मैंने हड्डी वाला और बग़ैर हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसमें मैंने चर्बी भी ली है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव का फ्लेवर बनेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक कढ़ाई ली, इसमें तकरीबन हाफ़ कप हम ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म होने देना है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो इसमें मैं 2 प्याज शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट किया है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, हमने ज़्यादा कलर नहीं देना प्याज को। ये देखिए जी, माशाल्लाह से प्याज का कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना पुलाव का जो कलर होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन बनेगा। तो हमने बिल्कुल भी नहीं ऐसे करना। इसमें से आधा प्याज हम निकाल लेंगे और आधा प्याज जो है वो हम इसमें रहने देंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं, जिसमें ज़ीरा है, लौंग है, दालचीनी है, बादियान के फूल हैं, 1 पीस मैंने जावित्री का डाला है और एक जो है इसमें कड़ी पत्ता मैंने शामिल किया है। बस इन तमाम खड़े मसालों को हमने 20 से 30 सेकंड अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इनकी खुशबू जो है वो मसाले में आ जाए। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं मटन। मटन को हमने अच्छी तरह से भूनना है। जो मटन का पानी है, एक्स्ट्रा पानी जो मटन में होता है, वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। बस इसी मसाले में जब हम इसको भूनेंगे ना, खड़े मसालों में और प्याज में, तो गोश्त में से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से गोश्त कितना फ्राई हो चुका है और कलर भी इसका देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आ गया है और ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो चुका है। बस आपने इसको इतनी देर ही भूनना है। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने गोश्त के मुताबिक जितना लिया है आपने उस हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। नमक डालने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से नमक का फ्लेवर, नमक का टेस्ट जो है वो गोश्त में अच्छी तरह से आ चुका है। तो मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास मैं इसमें पानी के ऐड कर रही हूँ और इसको हम कवर कर देंगे जब तक हमारा गोश्त सॉफ्ट ना हो जाए। हमने मीडियम फ्लेम ही रखना है, हमने हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना। तकरीबन 30 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से 30 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है खड़े मसालों की कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए जी, गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पहले शामिल नहीं किया था क्योंकि बाद में शामिल करने से इसमें इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। 4 मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ और 1 मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। गोश्त में अभी पानी बाकी है तो हम इस पानी को अच्छी तरह से ड्राई करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद कवर कर देंगे ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और तमाम मसालों की खुशबू जो है वो गोश्त में अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून नमक का और ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। बस ये यही स्पाइस इसमें जाएंगे और इतना ज़बरदस्त सा ये हमारा नमकीन पुलाव बन के तैयार होगा कि ईद पर सब आपकी तारीफ़ करेंगे, कहेंगे कि इतना मज़ेदार पुलाव कैसे बनाया है आपने। बस इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दही की शामिल करूँगी ताकि जो हमारा गोश्त है ना उसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए और ज़रा भी स्मेल इसमें ना रहे।
बस तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। जितना आप इसको भूनेंगे ना उतना ही ज़बरदस्त सा हमारे पुलाव का फ्लेवर आएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है और खुशबू जो है ना वो इसमें से बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आप भी अपने चावल के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लें। मैंने तकरीबन आधा किलो चावल लिए थे तो मैंने उस हिसाब से इसमें पानी ऐड किया है। अब पानी में आप यहाँ पे नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। ये देखिए जी पानी में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। चावल जो है मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। चावलों को आपने डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसालों की खुशबू जो है वो चावलों में आ जाए। देखिए जी मैं भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको हम कवर कर देते हैं जब तक चावलों का पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही कम मसालों से झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को, आपके गेस्ट को, सबको ये पुलाव बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इसमें बहुत ही कम मसाले गए हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से पानी जो है वो चावलों का अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और खुशबू जो है वो तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो बस अब इसको हम कवर कर देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए और फ्लेम को आपने लो कर देना है। तकरीबन 10 मिनट हम इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक आप चेक करें। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा तैयार हुआ है और चावल चेक करें जी माशाल्लाह से कितने खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं। चलिए जी इसको हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से चावलों की फ़ाइनल लुक कितने ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये पुलाव हमारा तैयार हुआ है। तो ईद के दिन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही कोई आपको ज़्यादा मसाले ऐड करने पड़ेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा ये हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पुलाव कैसा लगा। चलिए जी अब इसके ऊपर हम प्याज की गार्निश कर देते हैं। इससे इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा ना चावलों में, बहुत ही मज़ेदार सा। ये देखिए जी चावल कितने ज़बरदस्त, कितने खिले खिले से तैयार हुए हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसको अभी खा लूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चावल जो हैं तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।